नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है बेंचला स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएसटीसी 2008 के पेपर के राजस्थान जीके के पूछे गए 50 प्रश्न, जो कि आपकी आने वाली बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में ठाकुर केसरी सिंह बारठ, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्जुन लाल सेठी तथा विजय सिंह पथिक के बीच एक समानता थी। ऑप्शन नंबर ए, सभी ने महात्मा गांधी के साथ काम किया था। सभी के अनुयायियों ने राजस्थान विद्यालय खोले। सी, सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नवनिर्मित जिले का नाम है। ऑप्शन नंबर ए कोटपुतली, बी दौसा, सी करौली और डी प्रतापगढ़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, जो कि 26 जनवरी 2008 को नया जिला बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कुर्जा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए, यह एक प्रकार की जनजाति है। बी, यह एक प्रकार का पक्षी है। सी, यह एक प्रकार की बेल है। ऑप्शन नंबर डी, यह एक प्रकार का पुष्प है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का पक्षी है। और कुर्जा पक्षी है, इसमें यह मतलब कोई पत्नी अपने परदेश गए पति को, अपने परदेशी पति को कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है, इसलिए इस गीत को कुर्जा गीत कहते हैं। पति को संदेश भेजती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के कुल जिप्सम उत्पादन का लगभग राजस्थान से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 84% जिप्सम राजस्थान से प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोनार कला कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर, बी चित्तौड़, सी जयपुर, डी भरतपुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। सोनार कला जैसलमेर में स्थित है और यह विश्व धरोहर सूची में शामिल है तथा यह पीले पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसको सोनार कला कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राजमार्ग को NH11 के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा भरतपुर जयपुर सीकर बीकानेर राजमार्ग को NH11 के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया और उसे तराइन के महान युद्ध में परास्त किया? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान, बी बप्पा रावल, सी राणा कुंभा, डी राजा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। और जो फर्स्ट युद्ध था, प्रथम युद्ध, यह
ये 1191 ईस्वी में हुआ था, तथा सेकंड युद्ध तराइन का वो 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुआ था और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, भारत के कितने अन्य राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती हैं? ऑप्शन नंबर ए 7, बी 6, सी 5 और डी 4। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों की सीमाएं राजस्थान से जुड़ती हैं, और ये 5 राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 45, बी 35, सी 25 और डी 15। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सदस्य राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 10 सदस्य राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कुल संसद में 35 सदस्य हो गए, 25 प्लस ये 10, 35। और हमारी संसद राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर ही बनती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नाथद्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य संप्रदाय। यानी कि जो नाथद्वारा भगवान कृष्ण हैं, उनको वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग मानते हैं। और ये नाथद्वारा है, ये राजसमंद में स्थित है, यहाँ पर कृष्ण जी का मंदिर। और यह मंदिर राज सिंह ने बनवाया था। किसने? राज सिंह ने बनवाया था। औरंगजेब ने जब हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वाने का आदेश दिया था, तब राज सिंह ने औरंगजेब से इनकी रक्षा करी और यहाँ पर इन्होंने नाथ जी का मंदिर बनवाया, नाथद्वारा राजसमंद में। वहीं पर इनकी मूर्ति को स्थापित कर दिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर ए 5.85 करोड़, बी 5.45 करोड़, सी 5.65 करोड़ और डी 5.25 करोड़। दोस्तों, प्रश्न में 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है, क्योंकि ये पेपर 2008 का है, इसलिए बात करें 2001 के अनुसार, तो 2001 के अनुसार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5.65 करोड़। और बात करें 2011 की जनगणना की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज संपदा राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों, इसका तो सीधा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थोरियम। थोरियम राजस्थान में नहीं पाया जाता है। बाकी एस्बेस्टोस, कोबाल्ट और कॉपर ये राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो साथियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ? ऑप्शन नंबर ए, वसुंधरा राजे, बी अशोक गहलोत, सी मोहनलाल सुखाड़िया
डी टीकाराम पालीवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। श्रीमती वसुंधरा राजे जी का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और जो वसुंधरा राजे जी का जन्म था ये 8 मार्च 1953 को हुआ था। ठीक है, तो साथियों अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ नहीं है? ऑप्शंस के अनुसार तो ऑप्शन ए भरतपुर, बी दर्रा, सी कुंभलगढ़, डी आबू पर्वत। तो इसका राइट आंसर है दर्रा। दर्रा में वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। क्या यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। और भरतपुर में बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है, बंद बारेठा। और कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये उदयपुर राजसमंद पाली में फैला हुआ है तथा जो आबू पर्वत है यह वर्तमान में अभ्यारण्यों की गिनती में नहीं है और ये एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य जो सिरोही में है, लेकिन इसको अब अभ्यारण्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो साथियों अगला प्रश्न है, गीदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए शेखावाटी, बी बागड़, सी मेवाड़, डी मत्स्य। तो साथियों गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शेखावाटी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आचार्य तुलसी का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चूरू, बी सुजानगढ़, सी लाडनो और डी नागौर। तो आचार्य तुलसी जी का जन्म स्थान है लाडनो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के रहने वाले किसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए रामऋख केसरिया, बी राधा कृष्ण बिड़ला, सी जमनालाल बजाज और डी आनंदीलाल पोद्दार। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है? यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है? तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। बात करें सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, तो सबसे कम क्षेत्रफल धौलपुर जिले का है। सबसे कम क्षेत्रफल धौलपुर जिले का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है, जिसकी नींव राव बीका ने रखी थी। राव बीका ने रखी थी और जो इसका पुनर्निर्माण करवाया था वो राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह ने करवाया था 1588 में। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो साथियों अगला प्रश्न है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ये पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है और सरस्वती का ही दूसरा नाम घग्गर नदी है। दूसरा नाम घग्गर
नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक कालीबंगा सभ्यता किस जिले में मिली है? इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ जिले में मिली है कालीबंगा सभ्यता, और यह घग्गर नदी के किनारे मिली है। घग्गर नदी के किनारे मिली है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता था? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहड़ कस्बे को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता था, और इसके अन्य नाम भी हैं। इसको बनास सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और एक इसका नाम धूलकोट भी है, और इसको आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर, बी करौली, सी सवाई माधोपुर, डी धौलपुर। साथियों इसको तो हर कोई जानता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करौली। कैला देवी का जो मंदिर है वो करौली जिले में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है, गुरु शिखर कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर आबू पर्वत पर स्थित है, तथा यह आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी या शिखर है। अगला प्रश्न है, अरावली श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इनमें से कौन से भाग में कम वनस्पति मिलती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम, बी दक्षिण पूर्व, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम जो भाग है राजस्थान का उसमें कम वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यह रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर कम वनस्पति पाई जाती है। तो साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाड़मेर जिले के साथ किस जिले की सीमाएं नहीं जुड़ी हैं? तो साथियों हम जानते हैं कि बाड़मेर के साथ जालौर की सीमा लगती है, जैसलमेर की भी लगती है, और जोधपुर की भी लगती है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। सिरोही जिले की सीमा बाड़मेर जिले के साथ नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, ऊंट महोत्सव 2008 कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी जोधपुर, सी बाड़मेर और डी बीकानेर। जो ऊंट महोत्सव 2008 था यह बीकानेर में आयोजित हुआ था, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस जिले की सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर की सीमाएं पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ती हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमाएं लगाते हैं, जिनमें एक बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, और वो चौथा जिला है गंगानगर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का भौगोलिक फैलाव है। ऑप्शन ए 5.42 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 4.42 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन डी 2.42 लाख वर्ग किलोमीटर।
साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.42 लाख किलोमीटर, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस शहर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। और साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। और यह इन्होंने सारंगपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की थी तब बनवाया था, उस विजय के उपलक्ष्य में। और ये सारंगपुर का युद्ध था, ये 1437 ईस्वी में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। और जो सारंगपुर है ये एमपी में पड़ता है। और इसमें इन्होंने महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। ये मालवा का सुल्तान था। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पांडुपुल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, चित्तौड़ के पास, बी, उदयपुर के पास, सी, अलवर के पास और डी, अजमेर के पास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलवर के पास। जो पांडुपुल है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। पांडुपुल हनुमान के नाम से भी जाना जाता है, हनुमान जी का मंदिर। और इस मंदिर की एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है वह शयन मुद्रा में पाई जाती है, यानी कि उनके सोते हुए स्थिति में हनुमान जी की मूर्ति है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसको जल महलों की नगरी भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीग भरतपुर। ये डीग ये भरतपुर में ही पड़ता है और इसका राइट आंसर है डीग जल महलों की नगरी। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है, चावर माइंस किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जावर की जो खाने हैं ये उदयपुर में पाई जाती हैं और ये खाने जिंक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। और जावर की खाने ये राजस्थान की सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान राजस्थान की। और यहाँ पर जिंक के साथ सीसा और चांदी भी पाई जाती है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, बांसवाड़ा, बी, जोधपुर, सी, उदयपुर और डी, जयपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। और जयपुर के साथ दौसा जिले का भी कुछ क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान सरकार में गृह मंत्री कौन थे चुनाव 2008 से पूर्व? ये 2008 का पेपर है इसलिए इसमें तब का पूछ रखा है। तो उस टाइम गृह मंत्री थे श्री गुलाब चंद कटारिया। और बात करें वर्तमान की यानी कि 2022 की, तो वर्तमान में जो गृह विभाग है वो
अशोक गहलोत जी के पास है। अशोक गहलोत जी के पास है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। तो साथियों, ये 2008 का प्रश्न है, तो इसका उस टाइम के हिसाब से राइट आंसर है ओम प्रकाश माथुर। ये करंट के प्रश्न थे दोनों। और जो ओम प्रकाश माथुर हैं, ये वर्तमान में भी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, वर्तमान में भी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 2007, बी 2006, सी 2005 और डी 2004। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2006 में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम है? ऑप्शन ए बबूल, बी सागवान, सी खेजड़ी और डी रोहिड़ा। साथियों, इसको सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी 12 माह बहती है? यानी कि कौन सी नदी नित्यवाहिनी है या 12मासी है? तो ऑप्शन है गंभीरी, कांतली, सी लूनी और डी चंबल। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी है। ये नित्यवाही नदी है और इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। और इसका जो उद्गम है वो एमपी से होता है, जनापाव की पहाड़ी से। जनापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सी एक नदी पश्चिमी राजस्थान में ही बहती है? ए बनास, बी बाणगंगा, सी चंबल और डी लूनी। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूनी। लूनी नदी है, पश्चिमी राजस्थान में बहती है और इसको मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं। और जो इसका पानी है वो बालोतरा बाड़मेर से आगे जाकर खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था? ए 1776, बी 1676, सी 1576 और डी 1476। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1576। जो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध था ये 1576 में लड़ा गया था और यह अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। इसमें अकबर की ओर से मानसिंह ने भाग लिया था, जो कि अकबर की सेना के सेनापति थे, मानसिंह। और यह एक निर्णायक युद्ध रहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात राजस्थान के किस जिले में पाया गया है? तो यह 2008 का पेपर है, इसलिए इसमें 2001 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है और उसी के अनुसार यहाँ पर आंसर है। तो 2001 के अनुसार बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर। जैसलमेर इसका राइट आंसर है। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर सबसे कम स्त्री पुरुष अनुपात पाया गया था, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात यहीं का था। और बात करें 2011 की जनगणना की
तो इसमें सबसे कम लिंगानुपात पाया गया है धौलपुर जिले का, और जैसलमेर दूसरे स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो साथियों अगला प्रश्न है, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? ए डामोर, बी गरासिया, सी भील और डी मीणा। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मीणा जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। और जो मत्स्य पुराण है यह मीणा जनजाति का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और मीणा जनजाति के जो गुरु माने जाते हैं वो मुनि मगर सागर मीणा जनजाति के गुरु माने जाते हैं। ठीक है साथियों अगला प्रश्न है, चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? ए बूंदी क्षेत्र में, बी भरतपुर क्षेत्र में, सी गंगानगर क्षेत्र में और ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है जोधपुर क्षेत्र में। जो चिंकारा पशु है ये जोधपुर क्षेत्र में पाया जाता है और यह राजस्थान का राज्य पशु भी है। ठीक है साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, करौली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए संगमरमर, बी पीला पत्थर, सी काला पत्थर और डी लाल पत्थर। तो जो करौली जिला है यह लाल पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाल पत्थर बहुतायत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोठ, ग्वार, बाजरा और ज्वार राजस्थान की मुख्य फसल है, यानी कि ये किस प्रकार की फसल है? तो हम सभी जानते हैं कि ये खरीफ की फसलें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोगा जी। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनको नागराज, जौहर पीर, गोरक्षक आदि नामों से भी जाना जाता है तथा इनकी जो मृत्यु थी वो महमूद गजनबी से युद्ध करते हुए गायों को छुड़ाते हुए हुई थी। ठीक है साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, 12 जिले में सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम पाए जाते हैं। और यह जो जनजाति है सहरिया जनजाति यह सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। ऐसी सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है और इसको भारत सरकार ने आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा हुआ है। आदिम जनजातियों की श्रेणी में। चलते हैं लास्ट प्रश्न पर। तो साथियों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, मीराबाई किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए जोधाजी, बी बीरमदेव, सी रतन सिंह और डी दूदोजी। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रतन सिंह। रतन सिंह की पुत्री थी मीराबाई जी और ये जोधपुर के थे रतन सिंह जी। और जो इनके पति का नाम था मीराबाई के वो था भोजराज। और ये भोजराज राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। राणा सांगा के बड़े पुत्र। ठीक है साथियों तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पर पूरी होती है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर
आप BSTC 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको BSTC 2022 के बारे में सही जानकारी सही समय पर दी जा सके, तथा इस चैनल पर आपको फ्री PDF नोट्स और फ्री क्लासें अवेलेबल करवाई जाएंगी। धन्यवाद।